फ्रेंड्स, मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। दोस्तों, आज हम हमारे ऑनलाइन फ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स का चैप्टर 22 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है इन्वर्टेड थ्री बुद्धा। जैसे हमने पहला एक यहाँ पे टॉपिक देखा था, जिसमें मैंने आपको सिखाया था थ्री बुद्धा टॉप, ठीक है। तो उसी के बिल्कुल अपोजिट ये पोजीशन है, जिसमें मैंने आपको पहले बोला था यहाँ पे एक पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा, इस तरीके से टॉप दिखाएगा मार्केट में थ्री बुद्धा टॉप में। और बाद में ये एक बेरिश सिग्नल है, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट है, जिसमें देखिए पहला मार्केट, पहली तो बात तो ये है कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आ रही है, ठीक है, और उसमें ये पहला डाउन साइड दिखा दिया, फिर दूसरा और फिर तीसरा, अगर इस तरीके से दिखाता है, ठीक है। अब इनके सभी के जो टॉप है वो एक साथ जोड़ देंगे, तो देखिए यहाँ पे इसके बाद अगर आप एंट्री ले लोगे तो बाइंग की रैली आपको यहाँ पे देखने की। इतना आसान है दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए, अब ये जो शेप है वो आपको एक्यूरेटली जब जाए हुए आप वन डे में, वीकली में ज़्यादा देखने को मिलेगा। और हम जो हमारा जो हर रोज़ बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, तो कुछ इसी साइकोलॉजी के हिसाब से भी करते हैं। देखो अब यहाँ पे साइकोलॉजी मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए क्या होता है, ये यहाँ पे सप्लाई जा रही है, बराबर है, ठीक है। यहाँ तक सप्लाई आया, बराबर है, फिर यहाँ से मतलब यहाँ तक डिमांड आई, डिमांड ने इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सका, तो यहाँ पे सप्लाई आया, तो अब हमें यहाँ पे पता चल गया ना कि यहाँ पे सेलिंग होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे डिमांड आई, बराबर है। अब डिमांड आई, उसके बाद इस डिमांड ने यहाँ तक आया, फिर सप्लाई यहाँ पे, ठीक है। डिमांड इसके लेवल के ऊपर जाए ना जाए, जो भी हो, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर ये ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है, और ऐसे ब्रेक करके नीचे नहीं जा रहा है और डायरेक्टली ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इस लेवल के ऊपर डिमांड एक्टिव हो गई, तो यहाँ से आपको बाय करना चाहिए, ठीक है। तो ये वन डे में तो आप देखिए यहाँ पे अगर आपको यहीं पे समझ में आता है, ये यहाँ इसके ऊपर नहीं गया, यहाँ से रिवर्स आया, तो आप यहाँ पर भी शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक आने के बाद। अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपको देखना है कि इस लेवल के ऊपर अगर नहीं जाता है, गया, तो यहाँ पे बाय कर सकते हो। लेकिन इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है तो आप यहाँ पे फिर एक बार शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये इस लेवल के नीचे नहीं गया है, तो यहाँ पे सेलिंग बंद हो गया, सप्लाई बंद हो गया, तो डिमांड शुरू हो गया, तो अब यहाँ पे बाय भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से रिटर्न आ रहा है, लेकिन इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट क्यों करोगे? ये सब यहाँ पे शॉर्ट क्यों करोगे आप? यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ तक आया और इसने यहाँ इस लेवल को नहीं तोड़ा, तो सप्लाई नहीं आया, मतलब डिमांड आया है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो इस लेवल के ऊपर बाय भी कर सकते हो। तो हम जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब साइकोलॉजी ही है बस। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 90% से भी ज़्यादा अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझ लोगे कैंडलस्टिक्स को, तो 90% से भी ज़्यादा कारगर साबित होता है बैंक निफ्टी सभी चीज़ों में, स्टॉक्स में भी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसलिए मैंने ये पहले सीरीज़ इसलिए चालू की क्योंकि आप सभी लोग इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखे, समझे और उसी को अप्लाई करके बहुत सारा प्रॉफिट कमाए। क्योंकि जब कैंडलस्टिक पैटर्न जापान में शुरू हुई थी, तो वो एक साइकोलॉजी लेवल पे ही शुरू हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पे भी ऑब्जर्व करके जापान में लोगों का बिहेवियर, हमारा जो एनवायरनमेंट, उसकी वजह से मार्केट में आने वाली डिमांड, उसकी वजह से मार्केट में आने वाली सप्लाई, उसे मार्क किया जाता था कैंडल्स के हिसाब से, लाइंस के हिसाब से। तो कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है? एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो साइकोलॉजी जो भी मैं आप सभी को हमारे वीडियो में बताता हूँ, बिल्कुल वो यही है, वो कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाई देती है। इसलिए देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो आपको इस चैनल में जो पहले वीडियो मैंने डाले हैं इस प्लेलिस्ट में, जो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, उन सभी वीडियोस को देखिए, वहाँ पर भी आपको साइकोलॉजी ही दिखाई देगी।
और साइकोलॉजी के लेवल पे अगर आपको अच्छे तरीके से ट्रेड करना है तो हर रोज़ मेरे बैंक निफ्टी के एनालिसिस की जो वीडियोज़ आते हैं उन्हें बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए देखते जाइए, क्योंकि उसमें मैं बिल्कुल सभी चीज़ें साइकोलॉजी लेवल पे ही बताता हूँ और 101% वही होता है। ठीक है, बिल्कुल ये देखा एक हाथ दूसरा बार नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा बार वही होता है दोस्तों। तो ये यहाँ पे अब मैंने इस पे आपको समझा दिया। अब चलिए हम इसे चार्ट पे देखते हैं। आज एक ही एग्जांपल दूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। देखिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट है, अभी का ही है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको चार्ट पे रीडिंग करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से पहले लाइन शुरू हो गई, ये पहला हो गया, फिर ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। ठीक है, अब तीसरा यहाँ पे आ गया, और इसको अगर हम मार्क कर दे इसे, अब इसे ऊपर जाना था, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रैप कर लिया इसने। ठीक है, इसके नीचे भी लेके गया आपको, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं गया। ठीक है, यहाँ पे सभी सेलर ट्रैप हो गए। उसके बाद देखो, इसे लेवल को ब्रेक कर दिया और इसके इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया, तो कहाँ से कहाँ तक चला गया। देखिए, कहाँ से कहाँ तक चला गया। अब यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजी चार्ट पे भी समझाऊंगा मैं आपको, तो आपको समझ में आएगा। देखिए, इस लेवल से सप्लाई शुरू हुआ है मार्केट में, सप्लाई आ गया, इस लेवल तक सप्लाई आ गया। अब इस लेवल के ऊपर जाने के बाद यहाँ तक गया है, उसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि डिमांड एक्टिव नहीं है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। ठीक है, इस लेवल से जैसे ही बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखा दी, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते। यहाँ तक आ गया, अब उसने इस लेवल को ब्रेक भी कर दिया है। अब यहाँ पे हमें समझ गया कि यहाँ पे सप्लाई शॉर्ट हो है। इस साइड को बिल्कुल भूल जाओ, इसके इस साइड को, ये साइड भूल जाओ। अब यहाँ पे आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना है, समझे। सिर्फ मैं इस लाइन पर, इस लाइन तक ही देखो। अब इसके बाद आपको अगर सप्लाई में एंट्री लेनी है, ठीक है, तो यहाँ से बढ़ने के बाद उसे इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बाइंग दिखाई दी और बिल्कुल वो इसके ऊपर भी नहीं गया। यहाँ से फिर एक बार आपको यहाँ पे देखिए सेलिंग दिखाई। अब दिक्कत यहाँ पे ये हुई कि इसके नीचे नहीं गया, तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया। तो अब यहाँ पे आप सेलिंग थोड़ी ना लोगे, यहाँ पे लिए तो आप यहीं पे निकल जाओगे। यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ेगा, आप यहाँ पर ऊपर की तरफ निकल गए। ठीक है, अब यहाँ तक गया, अब ये इसके ऊपर जब जाएगा तब डिमांड आएगा। अब डिमांड भी नहीं है, सप्लाई भी नहीं है, तो यहाँ बीच में रुका और सभी को ट्रैप किया। ऐसी सिचुएशन में ट्रैप होते हैं बायर्स और सेलर्स, समझ लीजिए। आप यहाँ पे आए, सेलर ट्रैप हो गए। ठीक है, और यहाँ पे जो बायर रहे थे वो यहाँ पे ट्रैप हो गए, तो बायर सेलर निकाल दिए मार्केट ने, तो यहाँ से बाइंग शुरू कर दिया फिर आराम से। देखिए, अब हमें इस लेवल को ब्रेक होने की राह देखना होगा, और यहाँ पे जब इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो देखिए कितना ऊपर तक चला गया। तो ये है 3 इन्वर्टेड बुद्धा और साइकोलॉजी उसकी मैंने यहाँ पे आपको चार्ट पे समझा दी है। इस तरीके से आप 1 मिनट में, 3 मिनट में क्रूड ऑयल पे, बैंक निफ्टी पे कहीं पे भी इसे चेक करो, प्रैक्टिस करो। 1 डे में करो, वीकली में करो। देखिए, प्रैक्टिस करने के बाद ही बनेगा भाई, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पे बताता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, मैं दिन के 3-3, 4-4 घंटे चार्ट पे बिताता हूँ। ठीक है, कंटिन्यूसली भी बिताता हूँ, कभी कभी जैसे वक्त मिले आधा घंटा, 15 मिनट, जैसे वक्त मिले वैसे बिताता हूँ। अलग अलग चार्ट पे, बैंक निफ्टी पे, क्रूड ऑयल पे बिताता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे इस तरीके की समझ आ गई है। लेकिन अगर आप चार्ट पे टाइम नहीं दोगे, चार्ट पे आपको ना 100% नहीं दोगे, तो चार्ट भी अपना 100% आपको क्यों देगा। ठीक है, आपको उसके साथ दोस्ती बनानी पड़ेगी, तभी वो आपके साथ दोस्ती बनाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और साथ ही साथ अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल को बारे में समझना है और आपको बहुत दिक्कत हो रही है कि एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से निकाले, आपको निकालने को नहीं आ रहा है, तो वो वीडियो मैंने आउटरो में भी रखा है और हमारे प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो है, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हो। और आउटरो में भी वीडियो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, वो देखिए, समझिए उस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी अच्छे वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।